हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चाणक्य बैच फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। बात कर रहे थे हम मॉड्यूल 8 की और लेक्चर 3 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर 3 हमारा अगले एमपी सिविल सर्विस के रूल्स की बात करेगा, जो कि हमारा एमपी सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल्स 1966 है। जब हम पहली चीज़ तो हमें याद रखने वाली है कि ये 1966 में आया है। तो पहला सबसे रूल हमने जो बनाया, जो रूल हमने पढ़ाया वो 1961 में था। फिर 1965 वाला जो हमने भी पढ़ा कंडक्ट रूल्स, और ये हमारा 1966 में आया है। तो देखिए दो पॉइंट्स आपके, जो एप्लीकेशन सिमिलर टू द लास्ट वन, क्लासिफिकेशन और सर्विस ऑल्सो सिमिलर टू द लास्ट वन। अब हमें जो पॉइंट्स पढ़ने हैं इस लेक्चर में, एक अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन कौन है इन क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज में, जो भी इनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है, अगर इनका सस्पेंशन होता है तो कैसे होता है, क्या क्या इसमें पेनल्टीज लग सकती हैं, अगर वो अपील करेंगे तो कहाँ अपील करेंगे, क्या प्रोसीजर होगा, और रिव्यू, अगर कोई ऑर्डर पास हुआ है तो उसको अगर रिव्यू करना है, किसी कोई अथॉरिटी रिव्यू करेगी तो कौन कौन रिव्यू करेगी और किस किस कंडीशन में रिव्यू करेगी, हम ये देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वाली बात करते हैं हम, आ, पहले बात करते हैं अपॉइंटिंग अथॉरिटी। पहला जो हम कह रहे हैं एप्लीकेशन और क्लासिफिकेशन सिमिलर टू द लास्ट वन, बस हमने नई जो चीज़ अभी यहाँ पे देखनी है वो है अपॉइंटिंग अथॉरिटी। अपॉइंटिंग अथॉरिटी। तो अब क्लास 1 क्लास 2 का अलग, और क्लास 3 क्लास 4 किसी और के थ्रू भी कराया जा सकता है। कहने का मतलब ये हो गया कि ऑल दी अपॉइंटमेंट्स टू स्टेट सिविल सर्विसेज, स्टेट सिविल सर्विसेज क्लास 1 एंड क्लास 2, class 1 and class 2 shall be made by the state government, by the state government। नेक्स्ट अगर हम क्लास 2 और क्लास 3 क्लास 4 की अगर हम बात करेंगे, तो हम बात करते हैं ऑल द अपॉइंटमेंट्स टू द स्टेट सिविल सर्विसेज, that is class 3 and class 4 shall be made by the authorities specified in the behalf। कई बार आउटसोर्सिंग में भी दे सकते हैं, ये एक जो मुद्दा है आउटसोर्सिंग वाला, 3 और 4 में आउटसोर्सिंग भी पॉसिबल है देना। नेक्स्ट पॉइंट जो हमने इसमें पढ़ना है वो है आपका सस्पेंशन। द अपॉइंटिंग अथॉरिटी or any other authority empowered in that behalf। या तो देखो सस्पेंशन वही कर सकता है जो अपॉइंट कर रहा हो, या फिर अपॉइंटिंग अथॉरिटी की जगह पे कोई दूसरी अथॉरिटी जिसको इस काम के लिए पावर दे दी गई हो, इन दैट बिहाफ by governor by order
may place a government servant under suspension. कौन कौन सी चीज़ों में सस्पेंशन दे सकते हैं? फर्स्ट, where a disciplinary proceedings against him is contemplated or in pending. Where a disciplinary proceedings against him is contemplated or is pending डिसिप्लिनरी एक्शन या कोई प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, या तो वो ऑलरेडी प्रूव हो चुकी हैं या फिर पेंडिंग हैं, इस केस में भी सस्पेंशन कर किया जा सकता है। या फिर दूसरा, वेयर ए केस अगेंस्ट हिम in respect of any criminal offense, in respect of any criminal offense is under investigation. इंक्वायरी और ट्रायल, इंक्वायरी और ट्रायल पे चल रहा है, इंक्वायरी चल रही है, ट्रायल चल रहा है, कौन सा? क्रिमिनल केस। दोनों ही केसेस में उसको सस्पेंड किया जा सकता है। कौन करेगा? या तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी या फिर ऐसी अथॉरिटी जिसको इस काम के लिए एम्पावर्ड किया गया हो। नेक्स्ट बात करेंगे हम पेनल्टीज की। penalties, the following penalties may, for good and sufficient reasons, be imposed on a government servant namely, दो तरह की, एक होगी आपकी माइनर पेनल्टीज, एक आपकी मेजर पेनल्टीज। तो पहले हम बात कर लेते हैं माइनर पेनल्टीज की। माइनर पेनल्टीज में जैसे हमारा आएगा सेंसर लगाया जा सकता है उस पर। सेंसर मतलब कोई भी, सेंसर का मतलब हो गया कि उसकी जो ड्यूटीज़ है उनको फ्रीज कर दिया जाता है, उन्हें बहुत ज़्यादा पावर नहीं दी जाती। जैसे किसी को पास डीडीओ शिप है, चेक साइन करने की, या जो मनी निकलेगी उसमें से उसको डिस्पर्स करने की अगर उनके पास पावर है, तो वो पावर को सीज कर दिया। सेंसर मतलब सीज कर देना। दूसरा, विद होल्डिंग ऑफ हिज प्रमोशंस, विद होल्डिंग ऑफ हिज और हर प्रमोशंस, प्रमोशन को रोक दिया, कोई प्रमोशन रोक दिया, प्रमोशन नहीं किया। या फिर विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट्स, और स्टेगनेशन अलाउंस। ये भी इस तरह की, ये बात करी हमने माइनर पेनल्टीज की।
जब हम मेजर पेनल्टीज की बात करेंगे तो हम बात कर लेते हैं अब मेजर पेनल्टीज की। इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें रिडक्शन टू लोअर ग्रेड, डिमोशन जिसे बोलते हैं, रिडक्शन टू लोअर ग्रेड, और क्या हो सकता है, कंपलसरी रिटायरमेंट दे सकते हैं, कंपलसरी रिटायरमेंट, रिमूवल फ्रॉम सर्विस, रिमूवल फ्रॉम सर्विस which shall not be, which shall not be a disqualification, disqualification for future employment। एक होता है रिमूवल, एक होता है डिसमिसल। तो रिमूवल जब होता है फ्रॉम सर्विस विच शैल नॉट बी डिस्क्वालीफाइंग होता है, फर्दर वो एम्प्लॉयमेंट के लिए अप्लाई कर सकता है, एम्प्लॉयमेंट अंडर गवर्नमेंट। बट वहीं पे जब हो जाएगा क्या, डिसमिसल, तो ये ऐसा केस हो जाएगा कि फर्दर ये डिस्क्वालिफिकेशन भी हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट अंडर गवर्नमेंट। तो ये इन दोनों में डिफरेंस, डिसमिसल, तो ये मेजर पेनल्टीज में आ जाएगा। फर्दर आगे हम टॉपिक पे बात करें तो अपील्स, जब भाई कोई भी ऑर्डर निकला उसके अगेंस्ट में अपील कर सकता है इंडिविजुअल, जैसे सस्पेंड कर दिया गया तो उसके केस में अपील कर सकता है। तो अपील्स करने की क्या क्या व्यवस्था है, वो अपील करने की व्यवस्था, प्रोसीजर तो डिफरेंट है, वो तो जब एम्प्लॉय जब सर्विस में आएगा, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें अपील अप्लाई नहीं कर सकता। और पीरियड फॉर लिमिटेशन ऑफ अपील, पहले तो देखिए जिन जिन में अपील कर सकता है उनमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, पहले लिखें अपील, अपील। तो जहां अपील कर सकता है जिन जिन मैटर्स में, उनमें पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर अपील कितना है, पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर अपील, जब से उनको सस्पेंड या जो कुछ भी किया गया, उनका प्रमोशन रोका गया, जो भी है वो है विद इन 15 डेज में, उसने 45 विद इन 55 डेज में उन्होंने अगर अपील डाल दी तभी अपील को एक्सेप्ट किया जाएगा, नहीं तो उसे रिजेक्ट माना जाएगा। कुछ एक्सेप्शंस हैं, किसी केस में अगर वो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे पाए कि क्यों नहीं कर पाया, कोई अनवांटेड टाइम या सर्कमस्टेंसेस बन गई थी, तो वो अलग चीज़ है। वैसे तो अगर टाइम जो फ्रेम दिया है 45 डेज का दिया है। और कुछ मैटर्स ऐसे हैं जिनमें अपील्स अप्लाई नहीं हो सकती, तो उनमें हम देख लेते हैं। द ऑर्डर्स अगेंस्ट विच नो अपील लाइज, कोई अपील ही उसमें आगे एक्सेप्ट नहीं होगी। जैसे पहला केस, एनी ऑर्डर मेड बाय गवर्नर, गवर्नर ने ऑर्डर निकाला है तो भैया कुछ ना हो सकता है। एनी ऑर्डर ऑफ एन इंटरलोकेटरी नेचर, मतलब ऑर्डर निकला हुआ है और अभी उसमें जो इंटरलोकेटरी नेचर मतलब पूरा जजमेंट नहीं आया, फाइनल जजमेंट नहीं आया, इंटरमीडिएट स्टेज पे है, तब भी उसमें कोई अपील नहीं की जा सकती। थर्ड, एनी ऑर्डर पास्ड बाय
द हाई कोर्ट एज एन एपेलेट अथॉरिटी, मतलब अपील के बाद वहां पहुंचे हुए हैं हम हाई कोर्ट पे, और फिर हाई कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास कर दिया तो उसके बाद भी उसको अपील नहीं किया जा सकता। ये रही हमने अपील की बात देखी। अब हम बात करते हैं रिव्यू की। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है रिव्यू। रिव्यू कौन करेगा? जो जजमेंट देता है, जो ऑर्डर पास करता है, अपने ही ऑर्डर को रिव्यू करने की पावर हर किसी अथॉरिटी के पास है। तो कौन कौन रिव्यू कर सकते हैं पहले देखेंगे। भाई जो ऑर्डर पास करेगा वो रिव्यू कर सकता है, भाई हमने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। तो रिव्यू पिटीशन जो डाली जाती है तो उसमें कौन कौन रिव्यू कर सकते हैं, और फिर रिव्यू के बाद क्या क्या उसमें किया जा सकता है ऑर्डर में। तो अपने ऑर्डर को कौन कौन रिव्यू कर सकते हैं? देखिए, गवर्नर रिव्यू कर सकता है, गवर्नर। या फिर कौन रिव्यू कर सकता है? जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो, जिसमें आप जॉब कर रहे हो, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। या फिर एपेलेट अथॉरिटी, जैसे अभी हम एग्जांपल ले रहे थे कि हाई कोर्ट के पास आ गया और उसकी अपील नहीं कर सकते तो रिव्यू जरूर कर सकते हैं उसको, एपेलेट, कि भाई हमारा जजमेंट को एक बार, पर वो डिस्क्रिशनरी पावर है, दैट इज नॉट मैंडेटरी पावर। उनके उनके इच्छा के अकॉर्डिंग होगा। अगर गवर्नर चाहेंगे तो रिव्यू करेंगे, नहीं अगर उन्हें लगेगा रिव्यू करने की जरूरत है तो नहीं करेंगे। एनी अदर अथॉरिटी? स्पेसिफाइड और स्पेसिफाइड इन दिस बिहाफ भाई कौन? भाई गवर्नर, भाई ये ऑर्डर। अब ये क्या कर सकते हैं उस ऑर्डर में? तो ये ऑर्डर, अगर ये रिव्यू के बाद उसमें क्या किया जा सकता है, व्हाट कैन बी द चेंज इन द ऑर्डर। सो ऑर्डर पास्ड बाई वो, उसमें रिव्यू में के बाद क्या हो सकता है? पहली चीज, कैन कंफर्म। कंफर्म मतलब ये सही है, जो उन्होंने दिया रिव्यू भाई सही है, उसमें कुछ चेंज नहीं हो सकता। या फिर इसको मॉडिफाई किया जा सकता है, या फिर सेट असाइड दी ऑर्डर, मतलब पूरा का पूरा ऑर्डर को ये बोला सकता है गलत है ऑर्डर, ये भी पॉसिबिलिटी है। या फिर क्या किया जा सकता है? कंफर्म किया जा सकता है कि हाँ भाई सही है, ऑर्डर सही है एकदम। या फिर उसको रिड्यूस किया जा सकता है, कुछ पॉइंट्स जो हैं उसमें उसको कम कर सकते हैं। या फिर इन्हेंस कर सकते हैं, किस चीज़ को? रिड्यूस इनहेंस। या फिर सेट असाइड, बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं किस चीज़ को? जो पेनल्टी इंपोज वगैरह हुई होंगी, द पेनल्टीज इम्पोज बाय इम्पोज्ड। तो ये हमने रिव्यू में देखा कि रिव्यू में कौन कौन रिव्यू कर सकता है, और रिव्यू करने के बाद ऑर्डर में क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं। तो ये हमने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे देखे जब हमने बात करी ये वाले एक्ट की। तो एक बार और रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमने देखी हैं। देखिए, एमपी सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील्स रूल्स 1966, ये 3 ही रूल्स मैंने यहाँ पे डिस्कस किए। थर्ड वन है मैं एप्लीकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस, तो सेम ही है, किस किस पे अप्लाई होगा। क्लासिफिकेशन सर्विस 1 2 3 4 वही है। अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है? सस्पेंशन, पेनल्टीज, अपील्स एंड रिव्यू, ये चीज़ हमने यहाँ पे देखी। अपॉइंटिंग अथॉरिटी हमने देख ली कि क्लास 1 क्लास 2 की हमेशा यही रहेगी स्टेट गवर्नमेंट, पर क्लास 3 क्लास 4 का ये स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है, या किसी और को भी ये स्पेसिफाई कर सकते हैं पावर के भैया तुम कर लो। फिर हमने देखा सस्पेंशन, कोई अगर कोई मिसकंडक्ट करता है, कोई अन एथिकल एक्टिविटी, इलीगल एक्टिविटी करता है, तो उसको सस्पेंड किया जा सकता है। सस्पेंड करेगा कौन? अपॉइंटिंग अथॉरिटी करेगी, या उसको बिहाफ पे कोई पावर जिसको दे दी वो करेगी। वो कब कब केस में? देखो, डिसिप्लिनरी एक्शन चल रही है कहीं पे, प्रोसीडिंग चल रही है तब कर सकते हैं, या फिर क्रिमिनल केसेस चल रही है किसी पे तो वो भी हो सकता है। पेनल्टीज में हमने देखा कि 2 तरह की पेनल्टीज किसी पे इम्पोज की जा सकती हैं, एक माइनर एक मेजर। माइनर में क्या है कि सेंसर कर दो, उसकी ड्यूटीज से उसको वो कर दो, रिलीव कर दो, या फिर उसका प्रमोशन को होल्ड कर दो, या इंक्रीमेंट को विद होल्ड कर दो।
मेजर में आ जाता है कि रिडक्शन लोअर ग्रेड से डिमोशन कर दो या कंपल्सरी रिटायरमेंट कर दो, रिमूवल कर दो। रिमूवल मतलब जॉब से ही निकल गया अब, बट रिमूवल के बाद किसी दूसरी जॉब में वो अप्लाई कर सकता है एम्प्लॉयमेंट में, पर डिसमिसल के बाद वो नहीं कर सकता। फर्दर हमने देखा अपील। अपील जब कोई ऑर्डर पास होगा इस तरह का, जैसे सस्पेंशन हो गया या पेनल्टी लग गई, उसमें अपील कर सकता है वो इंडिविजुअल जिसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट सर्वेंट के अगेंस्ट में ये चीज़ें हुई हैं। तो उसका पहले तो चीज़ें ये होनी चाहिए कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर द अपील्स 45 डेज के अंडर में हो जाना चाहिए। दूसरा क्या है, कुछ ऐसी चीज़ भी है जिनमें अपील अप्लाई नहीं होती, एप्लीकेबल नहीं है। जैसे अगर गवर्नर की तरफ से ऑर्डर पास हुआ है, या फिर इंटरलोकेटरी नेचर है जो ऑर्डर पास हुआ है, जिसमें प्रॉपर जजमेंट नहीं आया अभी। एनी ऑर्डर पास बाय द हाई कोर्ट ऑफ एन एपेलेट अथॉरिटी, जैसे कि कोई अपील के थ्रू हाई कोर्ट में पहुंचे और हाई कोर्ट ने फिर फाइनल जजमेंट दिया, तो उस केस में भी अपील नहीं एप्लीकेबल होगी। रिव्यू, अब कौन रिव्यू कर सकता है? जैसे अगर कहीं अपील नहीं होती तो रिव्यू कर लो, गवर्नर का ऑर्डर अपने आप को रिव्यू कर सकते हैं, हाउस डिपार्टमेंट रिव्यू कर सकते हैं, एपेलेट अथॉरिटी भी रिव्यू कर सकती है अपने जजमेंट को, और कोई अथॉरिटी उसके बेहाफ पे गवर्नर ने असेंट की हो। इसमें वो क्या क्या कर सकते हैं, कैन कंफर्म कर सकते हैं कि भाई ये सब है जो मैंने किया था बिल्कुल सही है, उससे मॉडिफाई कर देते हैं, बिल्कुल खत्म भी कर सकते हैं। सिमिलरली अगर कंफर्म भी कर सकते हैं, रिड्यूस और एनहेंस या सेटिसाइड कर सकते हैं जो पेनल्टीज इंपोज हुई है। तो इस तरह की चीज़ें हमने यहाँ पे देखी। ये बेसिक चीज़ें हैं। इंटरव्यूज़ में भी इसमें से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बस उन पॉइंट्स को जहाँ पे डेटा थोड़ा बहुत आया है उसको थोड़ा देख लो, और ये जनरल से क्वेश्चन बनेंगे, इसमें कोई बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। जनरली ये वाला जो एमपी सिविल सर्विसेज रूल्स या कोई भी स्टेट के सिविल सर्विस रूल या सेंटर के सिविल सर्विस रूल्स आफ्टर ज्वाइनिंग, जब ट्रेनिंग के टाइम पे बताए जाते हैं, पर क्योंकि आप लोग की ट्रेनिंग नहीं होगी, पहले दिन से आपको ऑफिस एलोकेट हो जाएगी, तो इसलिए आपको ये एक्सपेक्टेड है कि आपको ये पता होने चाहिए कि आपके पास क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या ये सब, और जो चीज़ें हैं वो डिपार्टमेंट वाइज आपको वहाँ टाइम के अकॉर्डिंग चीज़ें सीखते रहेंगे। तो ये बात हुई हमारे जब हम आपका एग्जाम है 10 सितंबर को, उसके लिए ऑल द बेस्ट है। अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आओ और इधर उधर तांग झांक मत करो ज़्यादा, जितना पढ़ लिया है उसका बार बार रिवीजन करो। इसमें से 40 में से अगर आपने सही से पढ़ लिया तो 35 क्वेश्चन आप बना जाएंगे। जितनी भी स्कीम्स हैं, सारा कुछ हमने जो कवर करा है उसको बार बार रिवीजन करो, जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन क्वेश्चंस को लगाओ, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। और फिर बाद में जो पोर्शन बचा है मॉड्यूल 8 का, जो इंटरव्यू की गाइडेंस, हम जब ये आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा ये 10 सितंबर को, उसके बाद इंटरव्यू गाइडेंस के साथ हम उसको स्टार्ट करेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या वे फॉरवर्ड है, क्या क्या हम आगे एनहेंस कर सकते हैं सिस्टम को, वो हम बात करेंगे जब आपका ये प्री का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा उसके बाद। और इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ वगैरह, उसकी एनालिसिस, ये सारी चीज़ें हम इस एग्ज़ाम के आने के बाद, अभी इसके लिए ऑल द बेस्ट है। थैंक यू सो मच।